हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं झारखंड में जनजातीय विद्रोह, यानी कि झारखंड में जितने भी जनजातीय विद्रोह हुए हैं उसके बारे में हम विस्तार से आपके साथ अध्ययन करेंगे। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें ताकि आप झारखंड के प्रमुख विद्रोह के बारे में जान पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो झारखंड में जनजातीय विद्रोह की शुरुआत जो होती है वो ढाल विद्रोह के साथ शुरू होती है। ढाल विद्रोह यानी कि 1767 से लेके 1777 तक ये विद्रोह चला है। यह विद्रोह लगभग 10 वर्षों तक चला। झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश सिंहभूम क्षेत्र से हुआ, इसलिए झारखंड में अंग्रेजों का प्रथम विद्रोह भी इसी क्षेत्र में हुआ है। ये बहुत ही स्वाभाविक है कि झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश सिंहभूम क्षेत्र में हुआ, इसीलिए उनका विद्रोह भी सर्वप्रथम उसी क्षेत्र में हुआ है। ढाल विद्रोह को झारखंड का प्रथम विद्रोह कहा जाता है। ढाल विद्रोह का अर्थ है ढाल राजा के नेतृत्व में संपूर्ण ढाल राज की जनता का विद्रोह। इस विद्रोह का कारण क्या था, चलिए सबसे पहले जानते हैं। कारण, अंग्रेजों ने सिंहभूम की दीवानी प्राप्त कर सिंहभूम के क्षेत्र को अपने अधिकार में ले लेना तथा वहाँ के राजा जगन्नाथ ढाल को राजा के पद से हटाकर नीमू ढाल को राजा बनाया जाना था। यानी कि जो सिंहभूम क्षेत्र के जो राजा थे जगन्नाथ ढाल, उसको हटाकर उसके जगह पर नीमू ढाल को राजा बनाया जाना, क्योंकि जो नीमू ढाल था वो अंग्रेजों का कठपुतली था। इसीलिए उसके विरुद्ध में उस जनता खड़ी हो गई जगन्नाथ ढाल के साथ, और यह विद्रोह 10 वर्षों तक चलता रहा। इस विद्रोह के दमन के लिए कंपनी ने, यानी कि कंपनी मतलब अंग्रेज अधिकारी जो होते हैं, उसने लेफ्टिनेंट रूक एवं चार्ल्स मेगन, दो बड़े ही होशियार व्यक्ति को भेजा इस विद्रोह को दबाने के लिए, परंतु यह पूरी तरह विद्रोह को दबाने में असफल रहे और अंत में 1777 में जगन्नाथ ढाल को पुनः राजा बनाना पड़ा, और जगन्नाथ ढाल को राजा बनाने के साथ ही यह विद्रोह समाप्त हो गया। तो यह विद्रोह आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे देखते हैं आगे कौन सा विद्रोह है। तो झारखंड में होने वाला दूसरा विद्रोह जो है आपका है चुहाड़ विद्रोह। चलिए इसके बारे में जानते हैं। चुहाड़ विद्रोह का जो काल है वो 1769 से लेकर 1805 तक है। ठीक है। अंग्रेजों जंगल महल के भूमिजों को चुहाड़ कहकर पुकारते थे। यानी जो अंग्रेज थे वो जंगल महल के भूमिकों को चुहाड़ कहकर पुकारते थे, जिनके कारण यह विद्रोह का नाम चुहाड़ विद्रोह पड़ा। चलिए देखते हैं कि इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। तो इस विद्रोह का नेतृत्व रघुनाथ महतो, श्यामगंजम, सुबल सिंह, मंगल सिंह, लाल सिंह, दुर्जन सिंह इत्यादि लोगों ने किया। आपको पता होना चाहिए कि रघुनाथ महतो का जन्म कहाँ हुआ था। तो चलिए जानते हैं कि रघुनाथ महतो का जन्म 21 मार्च 1738 को घोटियाडी जो वर्तमान सरायकेला खरसावा जिला, जो उस वक्त जंगल महल कहलाता था, जो इस वक्त का सरायकेला खरसावा है, उस वक्त जंगल महल के नाम से जाना जाता था। वहीं पर 21 मार्च 1738 को रघुनाथ महतो का जन्म घोटियाडी में हुआ था। उसके बाद 1765 में उन्होंने एक नारा दिया था जिसका नाम है, चलिए देखते हैं उसका नारा क्या था। तो वो नारा था, अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज। इसका नारा था अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज। किसने दिया था? रघुनाथ महतो में 1765 में दिया था। ये चीज़ आपको याद रखना है। 1778 में लोटा गांव के समीप एक सभा के दौरान अंग्रेज सैनिकों के द्वारा रघुनाथ महतो की
गोली मारकर हत्या कर दी गई 1778 में। इस चीज़ आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं कि इस विद्रोह का कारण क्या था। इस विद्रोह का प्रमुख कारण था चूहाड़ों द्वारा लगान नहीं देने के कारण पंचायत राज को नीलाम किया जाना था तथा चूहाड़ों की जमीन को हड़प लेना, यानी उसकी जमीन को अंग्रेज अधिकारी हड़प रहे थे और पंचायत राज का नीलाम कर देना। ये दो प्रमुख बिंदु रहे हैं जो आपके चूहाड़ विद्रोह के। चलिए इसको विस्तार से जानते हैं। यानी कि 1757 ईस्वी में पलासी का युद्ध तथा 1764 में बक्सर के युद्ध जीतने के बाद अंग्रेजों द्वारा 1765 में बिहार एवं बंगाल एवं उड़ीसा की दीवानी ब्रिटिश कंपनी को सौंपी गई थी, जिसके कारण इस क्षेत्र में अंग्रेज आए एवं अपने काम को अंजाम दे रहे थे। इसी के फलस्वरूप यह विद्रोह हुआ था। इस विद्रोह में घटवाल, बावरी, पाइक तथा जमींदारों का अपार समर्थन प्राप्त हुआ था। इस विद्रोह का दमन, चलिए देखते हैं, इस विद्रोह का दमन लेफ्टिनेंट गुडियार और मेजर क्राफ्ट के द्वारा किया गया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लेफ्टिनेंट गुडियार एवं मेजर क्राफ्ट के द्वारा चूहाड़ विद्रोह का दमन किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका चेरो विद्रोह। चेरो विद्रोह, यह विद्रोह चेरो किसानों द्वारा अपने राजा और अंग्रेजों के विरुद्ध किया गया था। यह एक प्रकार का उत्तराधिकारी की लड़ाई थी। ये जो थी एक प्रकार की उत्तराधिकारी की लड़ाई थी। कारण अंग्रेजों द्वारा गोपाल राय को समर्थन देना तथा उसे राजा बनाना। हालांकि कुछ समय पश्चात वह विद्रोही का साथ दे रहा था, जिससे अंग्रेज रुष्ट हो गए और उसे गिरफ्तार कर बंदी बना लिया। उसके बाद अंग्रेजों ने चूड़ामन को राजा बनाया। चूड़ामन अंग्रेजों का पिट्ठू था। जैसा वह अंग्रेज कहते थे वैसा ही काम करता था। यह एक अयोग्य शासक था। चूड़ामन जो था एक अयोग्य शासक था। चलिए आगे देखते हैं। नेतृत्व, इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, चलिए जानते हैं। इस युद्ध के पहले चरण का नेतृत्व पलामू के चेरो राजा चित्रजीत राय के द्वारा किया गया एवं उसका दीवान जयनाथ सिंह भी उसके साथ मिला हुआ था। ठीक है। इस विद्रोह का दूसरा चरण जो था 1800 में भूखन या भूषण सिंह के नेतृत्व में हुआ है। यानी किसी जो किताब में है भूखन सिंह लिखा हुआ मिलता है और किसी किताब में भूषण सिंह, तो मैंने दोनों को ही नोट कर लिया है। यानी इस विद्रोह का दूसरा चरण 1800 में हुआ, उसका नेतृत्व भूषण सिंह के नेतृत्व में हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। भूषण सिंह के नेतृत्व में यह विद्रोह 2 वर्षों तक चला। तब चूड़ामन ने अंग्रेजों से सहायता मांगा और इस विद्रोह को दबाने के लिए जमींदारी पुलिस बल का गठन 1808 में किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे परीक्षाओं में आया है कि जमींदारी पुलिस बल का गठन कब किया गया या किस विद्रोह में किया गया, तो आपको याद रखना है। अतः भूखन सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिसके बाद यह विद्रोह धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। यानी भूखन या भूषण सिंह को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, उसके बाद यह विद्रोह धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। दमन, चलिए जानते हैं कि इस विद्रोह का दमन किसने किया। इस विद्रोह का दमन कर्नल जोन्स के द्वारा 1818 में कर दिया गया। उसके बाद आपका आता है भोक्ता विद्रोह 1770 से 71। यह विद्रोह चेरो विद्रोह के समांतर प्रारंभ हुआ तथा इसके पूरक के रूप में संचालित हुआ। यानी भोक्ता विद्रोह जो हुआ है वो चेरो विद्रोह के साथ ही उसके समानांतर प्रारंभ हुआ। इस विद्रोह का नेतृत्व जो है जगन्नाथ सिंह भोक्ता के द्वारा किया गया
जो चेरो विद्रोह में भी उनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। जो चेरो विद्रोह हुआ था उसमें भी जयनाथ सिंह का बहुत बड़ा हाथ था और भोक्ता विद्रोह में भी उनका बहुत बड़ा हाथ था। कारण, इस विद्रोह का मुख्य कारण कंपनी द्वारा जयनाथ सिंह को पलामू का किला छोड़ने संबंधी दिया गया आदेश था। यानी एक जो आदेश हुआ था अंग्रेज की तरफ से, उसमें जयनाथ सिंह को पलामू का किला छोड़ने का आदेश दिया गया था। हालांकि कुछ शर्तों के साथ वो किला छोड़ने के लिए तैयार हो गया था। जयनाथ सिंह कुछ शर्तों के साथ किला छोड़ने के लिए तैयार हो गया था, परंतु अंग्रेजों ने उसे अनैतिक करार दिया था। परिणाम यह हुआ कि जयनाथ सिंह ने कंपनी के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह में भोक्ता और चेरो ने साथ मिलकर अंग्रेजों का लोहा लिया, परंतु जयनाथ सिंह के पराजित होकर भाग जाने के कारण अंग्रेजों द्वारा गोपाल राय को राजा घोषित कर दिया गया और यह विद्रोह भी समाप्त हो गया। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद आपका विद्रोह है घटवाल विद्रोह, 1772 से 73, जस्ट उसके बाद ही है। यह विद्रोह रामगढ़ के घटवालों द्वारा किया गया। यह विद्रोह अपने राजा के प्रति अंग्रेजों द्वारा किए गए दुर्व्यवहार का विद्रोह था। कारण, यह विद्रोह तब शुरू हुआ जब रामगढ़ के राजा मुकुंद सिंह के राज पर दक्षिण की ओर से केमक की सेना ने तथा उत्तर की ओर से तेज सिंह की सेना ने एक साथ आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण में मुकुंद सिंह वहां से भाग निकला तथा घटवालों से सहायता मांगी। घटवालों ने मुकुंद सिंह का साथ दिया और केमक का विद्रोह करने लगे। परंतु जब घटवालों ने यह महसूस किया कि मुकुंद सिंह पुनः राजा नहीं बन सकता, तब उन्होंने मुकुंद सिंह का साथ छोड़ दिया। इस प्रकार यह विद्रोह शांत हो गया। चलिए आगे देखते हैं कौन सा विद्रोह है। यानी कि उस विद्रोह का जो दमन किसने किया था? कैप्टन जैकब केमक द्वारा दोनों ही विद्रोह का दमन किया गया था। यानी कि भोक्ता विद्रोह और घटवाल विद्रोह, दोनों विद्रोह का दमन जो है कैप्टन जैकब केमक के द्वारा किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे है आपका पहाड़िया विद्रोह, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये विद्रोह। इसका काल रहा है 1772 से 1782। पहाड़िया विद्रोह मुख्यतः संथाल परगना के क्षेत्रों में हुआ है। आपको याद रखना है कि पहाड़िया विद्रोह कहाँ पर हुआ है। यह मुख्यतः संथाल परगना के क्षेत्रों में हुआ है। यह विद्रोह मुख्यतः 4 चरणों में हुआ है। यह विद्रोह जो है 4 चरणों में हुआ है। 1772, 1778, 1779, 1781, 82। चलिए एक एक करके इसको अध्ययन करते हैं। 1772, यह विद्रोह जब शुरू हुआ जब जनजाति के प्रधान की हत्या विश्वासघात से कर दी जाती है। यानी कि जो पहाड़िया जनजाति के जो प्रधान थे उसकी हत्या विश्वासघात से कर दी जाती है, मन बसदरों द्वारा कर दी जाती है। मन बसदर मतलब होते हैं उस काल में जो अंग्रेजों के अधिकारी होते थे, उन्होंने उसकी हत्या विश्वासघात से कर दी, जबकि उनका मनस बदरों से उनका अच्छा संबंध थे। यह आंदोलन जगन्नाथ देव के नेतृत्व में शुरू किया गया। जगन्नाथ देव ने पहाड़िया जनजाति को अंग्रेजों द्वारा दी जा रही नकदी भत्ता को साजिश करार देते हुए उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध संगठित करने का प्रयास किया। अंग्रेजी सरकार के अधिकारी क्लीवलैंड द्वारा पहाड़िया जनजाति के लोगों को विश्वास में लेने के लिए इस प्रकार का नगदी भत्ता देने की घोषणा की थी। यानी कि अंग्रेज जो थे बहुत ही चालाक थे, उन्होंने कुछ लोगों को जो है नगदी भत्ता यानी कि पैसा के रूप में
उन लोग को दे रहे थे ताकि उसको अपने साथ वो ले सके, अपने विश्वास में ले सके, इसीलिए ये भत्ता दे रहा था। जिसको जगन्नाथ देव ने कहा कि यह लालच है, इस लालच में मत पड़ो, उसके विरुद्ध उन्होंने अंग्रेजों जो वहाँ के रहने वाले थे पहाड़िया जनजाति के लोगों को, उसको उन्होंने जागृत किया। चलिए आगे देखते हैं। 1781 से 82 यह विद्रोह महेशपुर की रानी सर्वेश्वरी के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया। इसके बाद भी यह विद्रोह चलता रहा और 1824 में उनके भूमियों को दामिनी को नाम देकर सरकारी संपत्ति की घोषणा कर दी गई थी। यानी कि 1824 में जो है दामिनी को के नाम से उसकी भूमियों को जो है सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया गया था, जिसके कारण भी यह विद्रोह चलता रहा। इसके आगे है आपका तिलका आंदोलन, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं। तिलका आंदोलन 1783 से लेकर 1785 तक चला है। यह आंदोलन तिलका मांझी और उसके समर्थकों द्वारा चलाया गया झारखंड के आंदोलन में तिलका आंदोलन कहा जाता है। इस आंदोलन का एक विशेष स्थान है। कारण, इस विद्रोह का कारण क्या था, चलिए देखते हैं। यह आंदोलन अंग्रेजों के दमन एवं फूट डालो की नीति के विरुद्ध में तथा अपने जमीन पर अधिकार प्राप्त करने हेतु किया गया। नेतृत्व, इस विद्रोह का नेतृत्व जबरा पहाड़िया उर्फ तिलका मांझी के द्वारा किया गया। झारखंड के जनजातीय विद्रोह में जो है तिलका मांझी का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। तिलका मांझी एक बहुत ही बहादुर किस्म के व्यक्ति था। चलिए जानते हैं उसके बारे में। तिलका मांझी का जन्म जो है 11 फरवरी 1750 तिलकपुर गांव के संथाल परिवार में हुआ था। उन्हें आदि विद्रोह भी कहा जाता है। तिलका मांझी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाले प्रथम आदिवासी नेता थे, आदिवासी व्यक्ति थे। बहुत इंपॉर्टेंट है। इस विद्रोह के प्रसार हेतु साल के पत्तों का प्रयोग किया गया है। जो साल एक पेड़ होता है, उसके जो पत्ते होते हैं, उसका प्रयोग इस विद्रोह के प्रचार या प्रसार के लिए किया गया था। इस विद्रोह के दौरान 13 जनवरी 1784 को तिलका मांझी ने अंग्रेज अधिकारी क्लीवलैंड जो एक अधिकारी था, उसको तीर से मार गिराया। मैंने आपको पहले भी कहा है कि तिलका मांझी एक बहुत ही बहादुर किस्म का व्यक्ति था। उसने अंग्रेज अधिकारी क्लीवलैंड जो एक कुख्यात अंग्रेज अधिकारी था, उसको तीर से मार कर गिरा दिया। क्लीवलैंड वह अधिकारी था जिसने पहाड़िया विद्रोह के दमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी तथा तिलका आंदोलन को भी उन्होंने बुरी तरह कुचल दिया था। उसी से उग्र होकर छापामारी युद्ध का प्रयोग कर उन्होंने क्लीवलैंड की हत्या कर दी। क्लीवलैंड की हत्या कर दी थी। क्लीवलैंड की हत्या के बाद अंग्रेजों द्वारा तिलका मांझी के खिलाफ व्यापक कार्रवाई की गई। पहाड़िया सरदार जौराह के विश्वासघात द्वारा खबर देने के कारण तिलका मांझी गिरफ्तार कर लिए गए, गिरफ्तार कर ले जाते हैं। तिलका मांझी ने 1785 में तिलका मांझी को 1785 में भागलपुर के बरगद के पेड़ में फांसी पर लटका दिया गया। इस स्थान पर उसकी याद में बाबा तिलका मांझी चौक के नाम पर जाना जाता है। वो जो क्षेत्र है अभी भी तिलका मांझी को जहाँ फांसी पर लटकाया गया था, उसे तिलका मांझी चौक के नाम से जाना जाता है। 1991 में भागलपुर विश्वविद्यालय का पुनः नामकरण तिलका मांझी के नाम पर किया गया है। तिलका मांझी या तो तिलका आंदोलन में महिलाओं की भूमिका भी महत्वपूर्ण थी, ये आपको याद रखना है। ऐसा कौन सा आंदोलन रहा है जिसमें महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका थी, तो वह तिलका आंदोलन। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका है तमाड़ विद्रोह। चलिए देखते हैं तमाड़ विद्रोह क्या है। तमाड़ विद्रोह इसका काल है 1783 से लेकर 1807। इस विद्रोह का प्रारंभ
मुंडा आदिवासियों ने अंग्रेजों द्वारा बाहरी लोगों को प्राथमिकता देने तथा नागवंशी शासकों के शोषण के विरुद्ध शुरू किया गया था। यानी कि यह जो विद्रोह था एक तरह से अंग्रेजों तथा नागवंशी शासक के विरुद्ध यह विद्रोह हुआ था। यह विद्रोह 6 चरणों में संचालित हुआ। 1782, 1789, 1794, 1807, 1810 एवं 1819। प्रमुख आंदोलनकारी देखते हैं। मुंडा समूह, विष्णु मानकी, मौजी मानकी, दुखन शाही इत्यादि लोगों ने इस प्रमुख आंदोलन में भाग लिया। और दमन, इस विद्रोह का दमन जो है कैप्टन लिमंड तथा कैप्टन बेन के द्वारा किया गया है। चलिए जानते हैं इस विद्रोह के महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। तो चरण अवधि नेता एवं दमनकर्ता यानी कि जो तमाड़ विद्रोह हुआ है उसके विभिन्न चरणों का संक्षिप्त विवरण है। तो पहला चरण देखिए, पहला चरण जो है 1782 से 83 में हुआ है। उसके प्रमुख नेता कौन थे? मुंडा समूह, मुंडा लोगों ने उसका विरोध किया। और उसका दमनकर्ता कौन था? मेजर जेम्स क्राफ्ट। उसके बाद दूसरा चरण जो है 1790 में होता है, जिसमें विष्णु मानकी और मौजी मानकी ने उस विद्रोह का नेतृत्व किया। और उसका दमन जो है लेफ्टिनेंट कपूर के द्वारा किया गया। 1794 से लेकर 1798 इस विद्रोह में विभिन्न लोगों ने नेतृत्व किया है, उसका कोई लिखा जोखा नहीं है। और उस विद्रोह का दमन जो है कैप्टन लिमंड व बैंड के द्वारा किया गया। चौथा चरण जो आता है आपका 1807 से लेकर 1808 तक, उसका जो नेतृत्व किया है वो दुखन शाही मुंडा के द्वारा किया गया है। और उसके दमनकर्ता जो अंग्रेज अधिकारी थे वो कैप्टन रफसीज थे। पांचवा चरण 1810 से लेकर 1812, इसका नेतृत्व बख्तर शाह के द्वारा किया गया, जबकि दमन ले एच ओडोनेल के द्वारा किया गया है। उसके बाद है आपका छठा और अंतिम चरण 1819 से लेकर 1821, इसका भी नेतृत्व विभिन्न लोगों के द्वारा किया गया है। और उसका दमन जो है रफसेज व कोलबिन के द्वारा किया गया है। तमाड़ विद्रोह अंग्रेजों के विरुद्ध जनजातियों द्वारा लड़ा गया सबसे लंबा और बृहद विद्रोह था। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी वीडियो हम बनाएं उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो जाए। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और झारखंडी जोहार।